जहरीली शराब कहाँ से आ रहे हैं गरीबों को मारने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि शराबबंदी फेल है और ये पूरी तरीके से सरकार का ये खेल है, ये सवाल है। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि महंगाई पर कोई सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज लहसुन और प्याज आलू आम लोग से दूर होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था कर्मियों का और डॉक्टर का दंश झेल रहा है। इस पे सरकार जवाब दे, बेरोजगारों पे सरकार जवाब दे। इन तमाम अभी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि धान के इस बार उपज अच्छा हुआ है, लेकिन किसानों का धान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे अहम मुद्दा होगा। तो लगाई जा रही है, तो सरकार की एजेंसियां हैं जिन पे आरोप लगे वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो साफ साफ हम लोग कहते हैं कि अफसर मंत्री सेठ महाजन सबका एक सिवाला, और कौन है किसका बहनोई और कौन है किसका साला, सरकार ढूंढे। सवाल पे हम लोगों ने सरकार को घेरा, जहाँ पे आम लोग खौफजदा हैं, उनका 12 बजे रात में लाइन कट जा रहा है, बिजली बिल दुगना हो गया है, इस पर सरकार जवाब दे। नमस्कार, आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 25 नवंबर से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष की क्या तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद राजद के विधायक। कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, सबसे जनता का जो ज्वलंत सवाल है, उन सवाल को सदन में रखना है, लेकिन ये सत्र बहुत छोटा बुलाया गया है और सवाल बहुत लंबा है। सबसे आपने देखा कि 100 से ज़्यादा जानें जहरीली शराब से हुई, और सरकार का मानना है कि शराबबंदी पूरी तरीके से कामयाब है। तो ये जहरीली शराब कहाँ से आ रहे हैं गरीबों को मारने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि शराबबंदी फेल है और ये पूरी तरीके से सरकार का ये खेल है, ये सवाल है। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि महंगाई पर कोई सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज लहसुन और प्याज आलू आम लोग से दूर होता चला जा रहा है। सवाल ये है, जो स्वास्थ्य विभाग में हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रिक्तियां निकाल करके गए थे, स्वास्थ्य विभाग में कोई बहाली नहीं हुई। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सा गया है। कहीं भी डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है, कहीं भी उनके हेल्पिंग स्टाफ नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था कर्मियों का और डॉक्टर का दंश झेल रहा है। इस पे सरकार जवाब दे, बेरोजगारों पे सरकार जवाब दे। इन तमाम अभी किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि धान के इस बार उपज अच्छा हुआ है, लेकिन किसानों का धान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे अहम मुद्दा होगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल तरीके से लोग के जेब में जो डकैती कर रही है, ये सबसे अहम सवाल होगा। एक सवाल यह है कि बिहार में जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार को लेकर के चीज़ें उजागर की जा रही है, चाहे वह अधिकारी हो या फिर नेता हो, सभी के ऊपर जो है, अगर इस तरह की चीज़ें अगर शंका भी अगर है तो उस पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है। क्या इस नीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो ये सरकार, खास करके इस सरकार का भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। सबसे आम लोग, चाहे ब्लॉक हो, चाहे सीडीपीओ कार्यालय हो, चाहे अंचल कार्यालय हो, सब कलेक्शन सेंटर बन गया है। थाना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। उस पर भी आप ही लोग के ऊपर आरोप लगाई जा रही है। तो हम लोग पर आरोप लगाई जा रही है, तो सरकार की एजेंसियां हैं जिन पे आरोप लगे वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो साफ साफ हम लोग कहते हैं कि अफसर मंत्री सेठ महाजन सबका एक सिवाला, और कौन है किसका बहनोई और कौन है किसका साला, सरकार ढूंढे स्पष्ट रूप से। तो यहाँ सबका घालमेल है, और सरकार में तो बैठे हुए मंत्री, अभी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी ने साफ साफ कहा है कि सेक्रेटरी से लेकर के अमीन तक सब इस विभाग में कलेक्शन करने में लगे हैं, और उसी विभाग को मंत्री बन बैठे हैं। तो क्या अब वो भी कलेक्शन में लग गए? ये बताना चाहिए। आम लोग करा रहा है, सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भ्रष्टाचार से तो तमाम लोग परेशान हैं, और रोज़ बरोज़ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सारे जो रोड बन रहे हैं, सारे जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, उसमें खुलेआम कमीशन लिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जमीन सर्वे गरीबों को डराने का, भाई भाई को लड़ाने का, और सबसे बड़ा चीज़ है
कि घर घर में लड़ाई लगवाने का ये सर्वे है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। जब आप कहते हैं कि इससे पहले वाला भी नक्शा हमारा फाइनल नॉट फाइनल है, तो आप फाइनल कब करेंगे? कोई तो फाइनल नक्शा कीजिए प्रकाशित, और कितने दिन में आप इसको पूरा करेंगे? कुछ तो टास्क दीजिए। इतना पेचीदा बना दिया गया है कि आम लोग सर्वे कराने के नाम पर मतलब खौफ ज़्यादा हो गए एकदम। पूरा बिहार खौफ ज़्यादा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पूरी तरीके से एक ज़मीन सर्वे करा करके अडानी अंबानी को डाटा देना है कि हम कितना ज़मीन आपको देने वाले हैं। ये जो 3 कृषि कानून इनका जो फेल हुआ किसानों के संघर्ष आंदोलन के बाद से, तो ये ज़मीन सर्वे करा करके अडानी अंबानी को बताना चाहते हैं कि हम आपको कितना ज़मीन देंगे बिहार में। जबकि डी बंदोपाध्याय कमेटी नीतीश कुमार जी ने ही गठित की थी, उसमें वो साफ साफ जो डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या वो सर्वे के आधार पे नहीं था रिपोर्ट? उस सर्वे क्या उस रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं? यदि है हिम्मत नीतीश कुमार जी में तो डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। और जो भूमिहीन परिवार हैं उसमें तो सिफारिश किया कि सभी को एक एकड़ ज़मीन खेती योग्य ज़मीन दिया जा सकता है 21 लाख परिवार को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो 94 लाख परिवार जो जातीय जनगणना आर्थिक सर्वे का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, जिसमें 94 लाख परिवार ऐसे थे जो जिनकी गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, उनको 2-2 लाख रुपया मदद सरकार की मदद मिलना था। तो क्या उस पर डबल इंजन की सरकार कोई पॉलिसी बनाती है कि नहीं बनाती है? इन तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष हमारा होगा। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज लूट के अड्डे बन गए हैं। अभी छात्रों पर पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं कराया जा रहा, उन छात्र लीडरों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको नज़रबंद किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी भी लूट का अड्डा बन गया है। तो क्या यूनिवर्सिटी लूट का अड्डा होगा और छात्र लुटाते रहेंगे? उनको समय पे डिग्री नहीं मिलेगा, उनके क्लास सही समय पे नहीं होंगे, और सिर्फ उनको आर्थिक दोहन होगा और जब अपना अधिकार की मांग करेंगे तो क्या इसी तरीके से उन पर लाठियाँ चले? तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग एक सवाल है, बिहार में विपक्ष की जो भूमिका एक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है उतनी मजबूती के साथ नहीं दिख रही है। सरकार का भी आरोप है कि विपक्ष की जो एक ताकत होती है वो सरकार से भी बढ़कर होती है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव में जो एक विपक्ष का जो होना चाहिए वो नहीं? असल विपक्ष तो हम सभी लोग हैं, और विपक्ष की ताकत जब जब हम लोग दिखाते हैं तो जब समय आता है तो नहीं, जब दिखाते हैं नहीं, हम मौके पर नहीं, जिस मौके पर भी तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं, जब हम लोग रिचार्ज प्रीपेड मीटर के खिलाफ में जब हम लोग सड़क पर उतरे तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? प्रीपेड सवाल पे हम लोगों ने सरकार को घेरा, जहाँ पे आम लोग खौफजदा हैं, उनका 12 बजे रात में लाइन कट जा रहा है, बिजली बिल दुगना हो गया है, इस पर सरकार जवाब दे। तो जब जब हमारे लीडर सवाल पूछते हैं तो इनके जो टीटीएम जो प्रवक्ता हैं वो आकर के अनर्गल आलाप करते हैं, लेकिन कुछ तार्किक जवाब देने का काम नहीं करते हैं। अभी देख रहे उनके प्रवक्ता ने क्या कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी को चुनाव कार्य से दूर रखा गया है, पता नहीं उनको नज़रबंद किया गया है। अब लालू प्रसाद यादव जी जब प्रचार करने लगे तो उनके प्रवक्ता को आकर के जवाब देना चाहिए था, पब्लिक से मिलने लगे तो उनके प्रवक्ता को जवाब दे। तो इनके पास कोई इशू नहीं है। असल है लोगों को ध्यान भटकाओ और पूरा देश अडानी अंबानी को दे दो। जिस तरीके से अडानी पर आरोप लगा है, वो भी उन तमाम आरोप को लेकर के हम लोग सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे, और इस बार सदन हंगामेदार होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद विधायक को। इसको बस इतना ही। बने रहे नेशन के साथ।